हेलो फोक्स, क्या आप पाटना के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं तैयब और ये है प्रोक्योरमेंट एकेडमी। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, बाटना स्टैंड्स फॉर बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट और ये टर्म कॉइन की गई थी 1981 में दो नेगोशिएशन रिसर्चर्स की जानिब से, जिनका नाम है विलियम यूरी और रॉजर फिशर। ये टर्म पहली दफा एक बुक में कॉइन की गई थी जिसका टाइटल है गेटिंग टू यस, नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट विदाउट गिविंग इन। पार्टनर को कुछ यूं डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव एक्शन प्लान है जिसे उस वक्त इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जब किसी सप्लायर या पार्टनर या किसी स्टेक होल्डर से की जाने वाली नेगोशिएशंस फेल हो जाएं और कोई भी एग्रीमेंट ना बन पाए। पार्टनर का कॉन्सेप्ट आपको इनेबल करता है कि नेगोशिएशंस के दौरान आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान मौजूद हो, ताकि आप किसी भी अनफेवरेबल डील से फौरी तौर पर निकल सकें और आपका ये एक्शन दूसरी पार्टी को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी ला सकता है। अब डिस्कस करते हैं बाटना के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस को। बाटना का पहला एडवांटेज तो ये है कि मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी आपकी पोजीशन को स्ट्रांग बनाते हैं और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी रिड्यूस करते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि स्ट्रांग पार्टनर होने की सूरत में आप अपने सप्लायर से कॉन्फिडेंटली डील करते हैं और इसकी मदद से आप बेहतर प्राइसिंग और बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस भी उस सप्लायर से फाइनल कर सकते हैं। पार्टनर का तीसरा एडवांटेज ये है कि आप इजीली किसी भी अनफेवरेबल डील से वॉक अवे करके किसी सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। इन तमाम एडवांटेजेस के साथ साथ बाटना के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनमें नंबर वन टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग बाटना बना रहे होते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं और कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं और इन एफर्ट्स और रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए आपका कुछ टाइम लग सकता है, जो कि बाटना का एक डिसएडवांटेज है। बाटना का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यह आपके सप्लायर रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे। पार्टनर की एग्जाम्पल कुछ यूँ दी जा सकती है कि आप फर्नीचर प्रोक्योर करने जा रहे हैं और आप अपने मोस्ट क्वालिफाइड बिडर से नेगोशिएट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं और आपका उस सप्लायर से कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाता। तो नाउ आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप सेकंड या थर्ड मोस्ट क्वालिफाइड बिडर के पास चले जाएं और उनसे प्राइसिंग और टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल कर लें। पार्टनर की एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में हैं और आप अपने सप्लायर से कुछ पार्ट्स या कुछ कंपोनेंट्स प्रोक्योर करने जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको अंदाज़ा होता है कि आपके सप्लायर ने कुछ हायर साइड पर रेट कोट किए हैं, तो आप उससे नेगोशिएट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपका सप्लायर है वो रेट्स को रिड्यूस करने से इनकार कर देता है। तो इस सिनेरियो में आपका बाटना ये हो सकता है कि आप सेकंड और थर्ड सप्लायर की तरफ चले जाएं या आप उन कंपोनेंट्स या उन पार्ट्स की इन हाउस प्रोडक्शन कर लें। तो ये थी एक वीडियो बाटना के बारे में और आई होप कि इस वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन में वैल्यू एडिशन की हो और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।